बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, दोनों अच्छे पढ़े लिखे। एक समय की बात है जब दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ता गया। उनके पिताजी ये सब बैठे बैठे देख रहे थे। दोनों भाई जब संपत्ति को लेकर मरने मारने पर उतर आए तो पिताजी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों भाइयों ने पिताजी को हंसता देखा, पूछा, पापा, यहाँ हम दोनों भाई मरने मराने को तैयार हैं और आप हंस रहे हो। पिताजी ने हंसते हुए कहा, बात ही कुछ ऐसी है, तुम लोग इतनी छोटी सी बात पर लड़ रहे हो। हमारे पास पीछे वाले गांव में बहुत अनमोल खजाना है, ये सब उसके आगे कुछ नहीं है। चलो तुम्हें वो दिखाता हूँ, क्या तुम दोनों भाई चलोगे? दोनों भाई झगड़ा छोड़ पिताजी के पैरों के पास आकर जमीन पर बैठ गए। बोले, चलेंगे। कहाँ पर है, किधर जाना है, कब चलना है, ये सब सवाल पिताजी से पूछने लगे। पिताजी ने कहा, रुको थोड़ा, पहले तुम दोनों भाई वादा करो लड़ोगे नहीं। दोनों ने तुरंत वादा किया और तुम अपनी जॉब से हफ्ते भर की छुट्टी कर दो। दोनों भाइयों ने खजाने के लालच में एक सप्ताह की छुट्टी कर दी। अगली सुबह वो बस की यात्रा के लिए तैयार थे। बस का 10 घंटे का रास्ता था। पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरना था, बहुत कठिन था। दोनों भाई और पिताजी बस में चले जा। बस पूरी तरह से सवारियों से भरी हुई थी, मात्र एक सीट खाली। उस पर भी सिर्फ 2 जने बैठ सकते थे, जिसमें एक साइड पापा बैठ गए और दूसरी ओर दोनों भाइयों ने एक दूसरे मैनेज कर वो 10 घंटे का रास्ता पार कर एक थक जाता तो दूसरा सीट पर बैठ जाता। इस प्रकार दोनों ने 10 घंटे का रास्ता है जो पार किया। दोनों भाइयों के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, पता नहीं क्या है वो अनमोल खजाना। दोनों भाई बड़े ही उत्साहित थे देखने के लिए। वह एक गांव में उस बस से गांव में चलते जाने के बाद उन्हें गांव के एक अंतिम छोर पर एक हवेली नजर आने दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही थी। जैसे जैसे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली तो पूरी तरह से खंडर हो चुकी है और कबूतरों ने अपने घोंसले भी डाल दिए हैं। पापा ने दोनों भाइयों से कहा, हवेली तो पूरी तरह खंडर हो चुकी है, सुनसान भी लग रही है। ये सब देख पापा जोर जोर से रोने लगे। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि पापा को अचानक क्या हुआ, रोने क्यों लग गए। दोनों ने पिताजी से पूछा, पापा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पिताजी ने उत्तर दिया, याद करो वो दिन जब तुम बहुत छोटे थे, इस हवेली के आंगन में घूमते नाचते रहते थे, पूरा दिन आंगन में खेलते थे। तुम्हारा बचपन यहीं बीता हुआ, शायद याद न हो जब तुम बहुत छोटे थे, जब मैं तुम्हें शहर ले गया था पढ़ाने लिखाने, तुम्हें आगे बढ़ना था। तुम्हें पता है ये जो हवेली है, इसके लिए मैंने अपने पिता समान बड़े भाई से झगड़ा कर लिया था और हम दोनों भाई ठीक तुम्हारी तरह मरने मारने पर उतर आए थे। मैंने अपने पिता समान बड़े भाई को न जाने क्या कहा। उन्होंने बड़े होने के साथ साथ अपना बड़ा दिल भी दिखाया और कहा, ले तू रख ले हवेली, और खुद विदेश चले गए। और उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी फ़ोन नहीं किया और ना ही कभी हाल चाल पूछा, न कभी मिलने को आए। इस हवेली के चक्कर में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। कल जब मैंने तुम्हारा झगड़ा देखा तो मुझे लगा तुम भी मेरे जैसी गलती कर रहे। ये देख रहे हो हवेली जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, आज यह खंडर है। 7 कबूतरों ने अपने घर बना लिए हैं। मुझे एक बात बताओ, जिस बस में आज हम आए हैं, क्या उस बस की सीट हम हमेशा के लिए खरीद सकते हैं या हमें हमेशा के लिए मिल सकती है? दोनों भाई मुस्कुराकर बोले, पापा क्या बात करते हो, बस की सीट कोई परमानेंट थोड़ी होती है। बस तो चलती रहती है और सवारियां बदलती रहती हैं, पहला दूसरा और फिर उसके बाद में तीसरा, न जाने कौन कौन आता जाता रहता। इस तरह पूरा दिन
हर कोई आता जाता रहता है। पिताजी ने कहा, क्या तुम उस सीट के लिए झगड़ा कर सकते हो? दोनों भाई बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा क्यों करना? पिताजी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इतनी छोटी सी चीज के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? यह भी तो इस बस की यात्रा है, कोई आएगा फिर कोई आएगा, सीट पर सवारियां बदलती रहेगी। आज ये संपत्ति मेरी है, कल तुम्हारी होगी, परसों किसी और की होगी, इसके लिए झगड़ा क्यों? मैंने अपने भाई से झगड़ा किया, मुझे हवेली मिली, पर हवेली आज मेरे किसी काम की नहीं है। इसी तरह तुम दोनों झगड़ा करोगे तो संपत्ति तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अपनापन चला जाएगा, तुम भाइयों का रिश्ता टूट जाएगा। जिस तरह उस बस में तुम दोनों भाइयों ने सीट के लिए जैसे तालमेल बिठाया था, बस वो तालमेल ही जिंदगी में बिठाना सीख लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, पैसे या संपत्ति कभी किसी के पास स्थायी नहीं रहती, इसके पीछे अपने अनमोल रिश्ते न खराब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर निरंतर ही आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहती है।